हेलो ऑल। जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको आने वाले समय में कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जिन पर पूरा का पूरा ध्यान अपना केंद्रित करना है और पूरी तरह से वो 3 काम तो करने ही हैं। उन 3 कामों को तो आप नेग्लेक्ट करना ही मत। अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी जर्नी में कहीं स्टक हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जर्नी सही तरीके से दिशा में नहीं चल पा रही है और समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, मतलब गड़बड़ हो रही है, आप बहुत मिसगाइड हो रहे हो अपने आप से ही, खुद को आपके साइन आपको मिसगाइड कर दे रहे हैं बार बार, आप ठीक से समझ नहीं पा रहे कि क्या कहना चाहता है यूनिवर्स, आपको क्या समझाना चाहता है, किस दिशा में यूनिवर्स आपको ले जाना चाहता है। अब तक जो आपको दिखाता आया है यूनिवर्स या समझाता आया है यूनिवर्स, अब वो आपसे क्या कहना चाहता है, क्या आप गलत समझ रहे थे, ये सारी बातें है ना। अगर ऐसा है और गलत इंसान से आप कनेक्ट मान रहे हो अपने आप को कि भाई या तो वो इंसान गलत है या मैं गलत समझ पा रही हूँ अब तक जो हुआ है या जो भी है, तो चाहे आप मेल एनर्जी में हो चाहे फीमेल एनर्जी में, ये 3 काम आपने ज़रूर करने शुरू कर देने हैं आज से, अभी से, इसी वक्त से। अगर आपको सही दिशा लेनी है इस जर्नी के अंदर, और इस सारा काम ना, सारा खेल ही इस जर्नी में दिशा का है। यदि दिशा सही मिल रही है हमको जहाँ जाना है, मतलब कंडीशन कुछ भी सही, आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आप अपनी लाइफ में कैसे परेशान हो, दिक्कत में हो, तकलीफ में हो, लेकिन अगर आपको दिशा ठीक नहीं मिली है तो आप और ज़्यादा बिखर जाते हो। सही दिशा में आप अपने आप को समेट लेते हो कम से कम, क्योंकि दिशा सही जगह जा रही है ना। तब आपकी जो एनर्जी है, जो आपका इंटेंशन है, जो आपका मैनिफेस्टेशन है, जो भी कंप्लीट होगा छोटा बड़ा, वो सही ही चीज़ें होंगी। वो दिशा कैसे मिलेगी? इन 3 चीज़ों से मिलेगी। अब ये 3 चीज़ें कौन सी हैं? क्योंकि अगर ये खराब हो गई ना आपके बीच में, मतलब आपकी ये चीज़ें खराब हो गई ना, तो फिर आप क्या है ना, जहाँ जहाँ गिरोगी, जहाँ जहाँ बिगड़ेगी बात, वहाँ वहाँ संभलने में नहीं आएगी और बिखरेगी और गड़बड़ होगी, एक इधर एक उधर ऐसे। ठीक है, तो अब वो कौन से 3 पॉइंट है, उन्हें आप ठीक से सुनिए, समझिए और उन्हें अपने जीवन में अभी से बस लिख लीजिए कि हाँ जी, इतना तो करना है मेरे को। और जहाँ पर भी ये दिखाई दे इन 3 चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तभी समझ जाइए कि दिशा गलत हो गई। नहीं, मुझे नहीं अपने उसूलों और अपने इन नियमों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे कोई भी कुछ भी कह रहा है। तो नंबर 1 क्या है? डोंट चेंज योरसेल्फ। जैसे आप हो, अपने को बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अब। अगर ये बात उनके लिए है जो कि अपनी लाइफ में 4 साल से 3-4 साल से लगभग इस जर्नी में हैं, 4 साल 5 साल हो गए, वो इतना, मतलब इतना डेफिनेट है कि वो बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को तपा चुके हैं, संघर्ष में जा चुके हैं, काफ़ी चीज़ों को गो थ्रू कर चुके हैं और एक्सेप्ट कर चुके हैं बहुत सी चीज़ों को, और बड़े प्यार से सब चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, इरिटेट नहीं होते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ समझाना चाहता है, उसकी 100 बातों में 10 बातें तो आपकी योग्य होंगी, आपके काम की होंगी, आपका नुकसान तो नहीं चाहता होगा करना वो। आपका आउटलुक ऐसा हो चुका है लोगों की बातों के प्रति। ठीक है, कोई आपको समझाना चाहता है या कोई आपके अंदर कमी निकल रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट नहीं हो जाते एकदम से। आप उस चीज़ पर काम करना चाहते हो कि भाई कमी बताइए तो होगी, है, दिख रही है, उसे ठीक करनी है, करना ही है। अगर कोई इंसान कह रहा है कि ये चीज़ ऐसी है, तो उसको फिर वहाँ से ठीक करना ही पड़ेगा, है ना। तो या ये चीज़ें इस बिल्कुल ऐसे ही एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, अपने अंदर की कमियां, और उसे करते करते जब आपको अब इतना टाइम हो चुका है, आप खुद पर बहुत अच्छे से करे जा रहे हो और अब भी कर रहे हो, तो क्या करना है? अब किसी भी इंसान के कहने से अपने मूल्यों को चेंज नहीं करना है। कमियों को चेंज कर लो, अपनी गलत आदतों को निकालो, बाहर फेंको, गलत आदतें, गलत सोच निकालो, तुरंत हटाओ उसको। लेकिन अगर कोई आपसे कह रहा है नहीं नहीं तुम ना इस तरीके के हो, तुम्हें ऐसे बनना चाहिए, तुम्हें ना एक्सट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, अपने मन की बात अपने मन के अंदर रखो, किसी से ऐसे मत कहो, किसी से वैसे मत कहो। और ये बात कहने वाला कौन है? अगर ये बात कहने वाला आपका वो पर्सन है जिस पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट करते हो, एक पर्सन है, ओनली एक पर्सन, जो आपको लिमिट्स बता रहा है कि इतनी इतनी लिमिट में रहो मेरे साथ में, या ऐसे ऐसे रहो, मैं ऐसे ऐसे चाहता हूँ, ये करता हूँ, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उस व्यक्ति की इन बातों को मानने की जो आपकी पूरी तरह से प्रवृत्ति ही बदल के रख देना चाहता है। आपको आप जैसा छोड़ना ही नहीं चाह रहा। वो दुनिया भर की कमियां आपके अंदर निकाल रहा है, बहुत सारे सवाल वो आपसे के आगे खड़े कर देता है कि तुम्हारी तो सारी चीज़ें ही ख़राब है, तुम्हारी तो वैल्यूज़ ही ख़राब है, तुम तो इंसान ही ख़राब हो। अगर वो इंसान तुम्हें कहीं ना कहीं ये जज करने में लगा पड़ा है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बहुत मायने रखती हैं किसी इंसान के मोरल को तोड़ देने के लिए, वो जैसा है उसे उसमें से बिगाड़ देने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। भाई जो आपसे ऐसा कह रहा है वो आपके साथ कितना ज़्यादा सही है, वो कितना सही चीज़ें आपके साथ कर रहा है, आपको कितनी खुशियाँ दे पा रहा है, वो कितना ध्यान आपकी खुशियों का रखता है, ये चीज़ें मायने रखती हैं उस इंसान के, कहने वाले इंसान को। पहले ये तो देखो, है ना। ऐसा नहीं केवल वो आपके अंदर से सिर्फ आपको यही कह जा रहा है अपने आप को ऐसे बदलो, वहाँ से बदलो, ये बदलो, नहीं। आप कहो कि मेरे को पता है कि कहाँ पर है, मुझे नियम की किताब पता है अपने, मुझे कैसे चलना है,
यहाँ तक आते आते इतना समझ चुकी हूँ, मैं अपनी मूल प्रवृत्ति को चेंज नहीं करूँगी। हाँ, कमियों पे काम करूँगी जो दूसरों को परेशानी दे रही है और मुझे भी दे रही है बहुत ज़्यादा, उन पर मैं काम करूँगी। अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के लिए बोल रहा है अपने आप ही, मतलब हम लोग बोल रहे हैं, हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं बह ना जाओ, कहीं टूट ना जाओ अपने आप को संभाले रखो। लेकिन अगर वो व्यक्ति ही अपने मुंह से आपको बार बार इस तरह से आपके अंदर आपको फिंगर पॉइंट कर रहा है, तुम प्रैक्टिकल नहीं हो, तुम सोचती ज़्यादा नहीं हो, तुम दिल से काम लेते हो, तुम डिपेंडेंट होने की कोशिश करते हो, इसका मतलब वो व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो जिम्मेदारियों को समझे। वो चाहता है कि आप खुद ही अपने में ही सोचें और अपने में ही कर लें और अपने में ही, क्योंकि वो भागना चाहता है अपनी जिम्मेदारियों से। वो व्यक्ति वो सही व्यक्ति नहीं है। ऐसा व्यक्ति कहने वाला जो आपको खुद से, बस एक वही तो पर्सन है जो जिसमें आप अपनापन देख रहे हैं, और वो भी सिर्फ आपको समझा ही रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, सिर्फ ज्ञान पेल रहा है। यदि वो आपके सामने सिर्फ ज्ञान दे रहा है वो आपको, तो बिल्कुल बच जाओ ऐसे व्यक्ति से। यदि वो पूरी तरह कोशिशें कर रहा है, दुनिया भर की आपके लिए लगा रहा है बातें, और उसके बावजूद भी आप में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, आप परेशान हो अपने आप से, वो तब समझा रहा है, तब है ठीक। लेकिन केवल समझा रहा है, केवल आपको ज्ञान दे रहा है, केवल सिर्फ आपको सलाह ही दिए जा रहा है, जब देखो जब 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में आपके सामने आ रहा है, संपर्क में आ रहा है, और सिर्फ आप में कमी निकाल के चला जाता है बार बार, तो ऐसे इंसान से आप बचो। वो व्यक्ति आपके शब्द पकड़ता है, भाव नहीं पकड़ता, वो आपके शब्द पकड़ता है, वो बार बार आपके अंदर कमी निकालता है, तो वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। वो आपकी ज़िंदगी को नर्क समान बना देगा, क्योंकि आपको खुद को आपकी नज़रों में गिरा देगा वो इतना बुरा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों से एक निश्चित दूरी बनाए रखनी है आपको। भले ही आपका मन उस तरफ आ रहा है, आपका मन उससे बहुत लगाव मानता है, बहुत कुछ है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये समझना ही होगा कि ये व्यक्ति आपकी प्रवृत्ति चेंज करने आने की कर रहा है। हाँ, उसके बताए हुए कुछ बातों को समझो, ठीक है, वो आप में कुछ कमियों को दूर करना चाहता है, उसे भी ठीक है, बट उस व्यक्ति पर ना कभी भी डिपेंड मत होना, क्योंकि वो उसकी तो आदत बन चुकी है आपके अंदर ये कमियां निकालते रहना और आपको छोड़ देना उन कमियों के साथ और फिर रन कर देना। वो खुद अपने बारे में पहले सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें आप देखें। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, मतलब इस पे मेन पॉइंट क्या था पहला वाला, कि आपको खुद की प्रवृत्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कमियों को हटाना है, पर जो आपका मूल है, आप हंसते हैं, आप खिलखिलाते हैं, वो कहता है इन चीज़ों को सीरियस नहीं हो तुम लाइफ में, या वो थोड़ा सा आपके छोटे से अम्यूज़मेंट को भी आपके वो ऐसा, जैसे कोई आपको बहुत बड़ा दोष आपने कर दिया है तो उसको ऐसा दिखाता है, वो आपके अंदर के बचपने को ख़त्म कर देना चाहता है वो, तो वो इंसान आपके लिए उस वे में सही नहीं है कि वो आप उस पर प्यार वाला डिपेंडेंसी, ठीक है, आप टीचर की तरह बताए जाओ, हम शिक्षक की तरह सही करे जाएंगे, बट डिपेंडेंसी और प्यार जैसी कोई चीज़ उस व्यक्ति के अंदर मत ढूंढना। उसकी आदत है आपके अंदर कमियां निकालना, वो जीवन पर्यंत यही करेगा। सेकंड, आपको आप अपनी एक जर्नल ज़रूर मेंटेन करो, अपनी डायरी ज़रूर मेंटेन करो, जिसमें आप अपने मन के भाव, डे टू डे लाइफ के जो भी आपके साथ हो रहा है, जो आप फील कर रहे हो, उसे मेंटेन कर सकते हो आप रिटन में, या फिर जैसे भी आप बनाते हो अपने पर्सनल एक ऐसा कॉर्नर, अपना पर्सनल कॉर्नर ज़रूर बनाओ जिसमें आप अपने अच्छे बुरे हर चीज़ को लिख सको, अपने सारे एक्सपीरियंस लिख सको, अपनी चाहत लिख सको, अपनी विश लिख सको, उसके ऊपर काम कर सको। और वो एक ऐसा पीस एंड काम कॉर्नर आपकी लाइफ का होना चाहिए। वो डायरी, वो पेन, वो जगह, वो आप टेबल, वो चेयर जहाँ पर आप बैठ कर ये सब कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपकी, जिसमें सारा ऑरा और एनर्जी आपकी ही है, वहाँ पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, आपके सपनों की एनर्जी, आपकी विशेज़ हैं। वो कॉर्नर इतना ज़्यादा पीसफुल और इतना ज़्यादा, क्या कह सकते हैं उसको, इतना एनर्जी से भरपूर हो जाता है ना, जब आप कहीं ऐसा बैठकर काम करने लगते हो कि वहाँ बैठकर आपको हमेशा अचीवमेंट जैसा महसूस होगा, क्योंकि वो कॉर्नर आपका है। जैसे आप बॉस हो उस जगह के, आप बॉस हो, आप जाते हो, आप चेयर पुल करते हो अपनी तरफ, और उस पर आप जो काम करते हो, ठीक है, उस पर जो आप अपने आप को ऑर्डर देते हो, आप अपने मन के राजा हो। वहाँ पर आप अपना काम कर रहे हो, आप खुद की दुनिया है वो छोटी सी, उसमें तो आप किसी की भी एंट्री बर्दाश्त नहीं करो। वो आपका खुद का एक ऑर्डर है, और वो आपको इतना कॉन्फिडेंस से भर देगा कि आपको पता रहेगा कि मैं यहाँ की बॉस हूँ, ये कॉर्नर मेरा है, एंड आई एम द बॉस, और मैं अपने आप को निर्देश देती हूँ, और मैं अपने आप को यहाँ पर सिखाती समझाती हूँ। यहाँ मुझे पता है, यहाँ मेरे नियम कायदे कानून मुझे लिखे हैं मेरे पास, मैं कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ, मैं कहाँ लूज़ हो रही हूँ, मैं कहाँ पर हार महसूस कर रही हूँ, और मुझे कहाँ पर जीतना है, मैं किससे लड़ रही हूँ,
मैं उससे कितना पीछे हो रही हूँ या आगे हो रही हूँ, ये सब आपका उस कॉर्नर में सीमित है, आपके सामने है। ठीक है, उस कॉर्नर को ज़रूर बनाओ। उस पर आपका हक है, उस पेन पर, उस डायरी पर, उस जगह पर, वहाँ पर रखे हुए और बुक्स पर, उस कॉर्नर में आपका पूरा हक है। पता है क्या होता है आपका, आप इमोशनल हर्ट हो जाते हो ना जब किसी व्यक्ति से, जब कोई रन कर रहा होता है। ये चीज़ें मैं एनालाइज करती हूँ और ये मैं जब देखती हूँ और समझती हूँ लोगों से बातचीत के दौरान कि इस समय वो क्या लूज़ कर रहा है। वो लूज़ करता है अपना कॉन्फिडेंस। जब वो किसी व्यक्ति से अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करके आता है ना, तो उसको दिखाई देता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूँ। क्या? क्योंकि वो सामने वाला पर्सन आपको ऐसा जाहिर कर देता है कि आप किसी लायक नहीं हो, आपको कोई प्यार नहीं कर सकता, आप ये हो, आप वो नहीं, आप हो। आपको वो कॉर्नर आपको बताएगा हर बार कि तुम हो ना, देखो ना, तुम देखो, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा राइटिंग, तुम्हारा मैनर ऑफ राइटिंग, तुम्हारा शब्दों का चयन कितना खूबसूरत है, तुम्हारा पेन, तुम्हारे ये सब चीज़ें कितनी सुंदर है, इस पर तुम्हारा हक है, ये सिर्फ तुम्हारा है। समझ गए आप? ऐसा कॉन्फिडेंस वहाँ पर बैठ कर आएगा आपको कि जो एक पर्सन नहीं दे सकता वो कॉर्नर देगा। ठीक है, वो आपका अपना कॉर्नर है, उसे ज़रूर मेंटेन करें और आज से अभी से अपना कोई ना कोई ऐसा ज़रूर निकालें। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे आपको अपनाना ही है, जिसे छोड़ना नहीं है, कोई मंत्रा आपको अपने लिए चूज़ करना है। और वो मंत्रा ऐसे ही नहीं होगा, वो मंत्रा ऐसा होगा कि आप जब ढूंढेंगे, पूछेंगे, कुछ भी कहेंगे, कहीं भी जाएंगे, किसी भी चीज़ को देखेंगे, किसी प्रॉब्लम को लिख कर भी देखेंगे या किसी से बात करेंगे, किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं यदि आप, और उससे पूछ रहे हैं कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं इस तरह से परेशान हूँ और मैं इस चीज़ पे काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो एप्रोप्रिएट मंत्रा आपको कहीं ना कहीं से ईश्वर ला कर देगा। ये विश्वास अपने अंदर रखो कि कोई जादू की छड़ी मांगते हैं ना कि काश मेरे पे जादू की ऐसी एक चीज़ आ जाती, मैं इस चीज़ को ऐसे ठीक कर ले, वो मंत्रा करेगा। ऐसा विश्वास रखकर ऐसी चीज़ की खोज में निकल सकते हो आप। ऐसे व्यक्ति से आप संपर्क में आ सकते हो। उसके संपर्क में आकर यदि आप छोटा सा ये काम करते हो, एक मंत्र, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा करते हैं बहुत लोग। बात करती हूँ ना, मैंने सुबह के टाइम 10-15 मिनट या 20-25 मिनट तो वो वाला मंत्र करती हूँ, उसके बाद फिर वो वाली वो करती हूँ, उतनी मालाएं करती हूँ, फिर ये करती हूँ। दुनिया भर के वो लोग जो हैं मंत्र ये वो बस रट 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 के रट्टू तोता की तरह से रेडियो सा बजा लेते हैं वो अपना, और वो सब रोज़ करते हैं, चाहे वो थक रहे हैं, चाहे वो पक रहे हैं, कुछ भी हो। उन्हें यही नहीं पता है कि शब्दों का जो मीनिंग है वो जीभ से नहीं है, कंठ से है, सोल से है और हार्ट से है। ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए उसके अंदर। वो सिर्फ अपनी टंग यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम टू का टेबल बोल रहे हैं या हम कुछ ऐसे ही बस गाना गा रहे हैं, ये ऐसे नहीं है। एक रखो और नेक रखो उस चीज़ को। मंत्रा हो तो एक हो चाहे भले ही, उसको ही तुम 1000 1 लाख एक बार कितनी भी बार उसको कर रहे हो, वो तुम्हारा पक्का मित्र बनेगा। ना कि 70 तरीके की चीज़ों को रोज़ आप पूछ रहे हो, रोज़ कर रहे हो, कुछ नहीं होगा उससे। एक मंत्र अपने लिए चूज़ कर लो, उसे सिद्ध कर पाओगे और उसके लिए कुछ खास भी नहीं करना होगा। अगर आप पूछेंगे तो मैं पर्सनली पूछेंगे तो वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, और कैसे करना है वो भी सजेस्ट कर दूंगी, मगर पूरे विश्वास के साथ आप ऐसा करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला, आपको अपने आप को चेंज नहीं करना है, यू आर द बेस्ट इन योर वे। और सेकंड, आपका कॉर्नर मेंटेन होना चाहिए जो आपका अपना है। तीसरा, एक मंत्र आपके साथ होना चाहिए जो आपका सुख दुख का साथी है हर वक्त। ये 3 चीज़ें यदि आप कर लोगे तो अपने अंदर आने वाले चेंजेस को आप खुद से महसूस करोगे, और सामने वाला तो बस सोचता ही रहेगा कि ये हुआ क्या है इसके अंदर। तो ये मेरे को विश्वास है। इतनी साफ़ सुथरी वीडियो है। अब इस वीडियो पर कुछ लोगों के व्यूज़ भी आएंगे अच्छे, बहुत अच्छे, और कुछ कांटेदार वृक्ष भी इसके अंदर फिर खड़े हो जाएंगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, बिल्कुल कुछ भी करना नहीं ज़िंदगी के अंदर, ऐसे आए हैं, क्या कहूँ मैं उनको, और ऐसे ही जाना है उनको। उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। अब सिर्फ ऐसा है कि उनको तो रिमूव कर देना ही एक मात्र उपाय रहता है। उनके कमेंट्स को, उन्हें कुछ नहीं सीखना समझना, उन्हें ऐसे ही रहने दो। पर उनके लिए है जो चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ कहीं से क्लिक मिल जाए, मैं उसको कर लूँ, पकड़ लूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और मुझे पूरी पता है, मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पता है आपकी ये दिवाली बहुत अच्छी रही है और आगे आने वाला समय भी बहुत अच्छा और प्रेशियस होने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक यू ऑल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।